अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए आज नावल का पार्ट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिलावर शाह सीने पर हाथ बांधे वॉशरूम के बाहर खड़ा लारेब के फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी लारेब की मध्यम आवाज़ उसके कानों से टकराई। आउट। लारेब, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा हो गया क्या? लारेब की आवाज़ पर दिलावर ने तड़प कर दरवाजे की तरफ रुख करते हुए पूछा। हाँ। लारेब कब से कोशिशों में लगी हुई थी कि खुद ही बाहर आ जाए, मगर हद से ज़्यादा दर्द की वजह से वो नाकाम होती मजबूरन दिलावर की मदद लेने के लिए तैयार हो गई थी। उसकी हाँ सुनते ही दिलावर शाह ने धीरे से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और बहुत ही आराम से उसे सहारा देते हुए बेड पर लाकर बिठा दिया। लारेब, प्लीज़ सो मत जाना, मैं अभी आया, तुम्हें दवा खाना बहुत ज़रूरी है, फिक्रमंद से कहते दिलावर किचन में चला आया। जल्दी जल्दी दूध गर्म करके गिलास में निकाला, फिर पूरे किचन में नजर दुराई तो उसे बिस्किट का पैकेट मिल गया। उसने दूध का गिलास और बिस्किट ट्रे में सलीके से रखा और लारेब के पास ले जाकर बेड पर ही बैठ गया। चलो शाबाश, ये पूरा खत्म कर लो, फिर दवा खानी है। दिलावर ने बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए प्यार से उसे पुचकारा। पूरा नहीं खा पाऊंगी, लारेब ने खाने से पहले ही मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। लारेब, ये क्या बचपना है, अभी शुरू भी नहीं किया और पहले ही हरी झंडी दिखा दी कि पूरा नहीं खाना। दिलावर ने रौबदार आवाज में कहते हुए उसे घुड़ी लगाई। दिलावर के पाँव पर उसने मुंह बनाते हुए बिस्किट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहा तो दर्द की तेज लहर उसके वजूद में दौड़ गई। सी की आवाज बेसाहता उसके लबों से बरामद हुई। लारेब की तकलीफ पर दिलावर शाह ने तरफ पर उसके चेहरे की तरफ देखा और चुपचाप बिस्किट को दूध में भिगो कर लारेब के मुंह तक ले गया। मगर ये क्या? लारेब तो बस मुंह बंद किए हुनकों की तरह उसका मुंह तकने लगी। मोहतरमा बहादुर साहिबा, अभी फिलहाल इस नाचीज के हाथों से खा लीजिए, जब ठीक हो जाएंगी तो शौक से अपने हाथों से खाते रहना, दिलावर ने काफी नरमी से कहा। तो लारेब ने ना चाहते हुए भी मुंह खोला और खामोशी से धीरे धीरे बिस्किट खाने लगी। दिलावर ने बहुत ही प्यार से लारेब को खिलाया, फिर नैपकिन से उसका मुंह साफ किया और दराज पर रखी दवा जो उसने मुलाजिम से मंगवाई थी निकाल कर लारेब के मुंह में डाली और पानी का गिलास उसके लबों से लगा दिया। लारेब बस खामोशी से दिलावर शाह की कार्रवाई को बेबसी से देखती रही। बेचारी मजबूर जो ठहरी। लेट जाओ, दिलावर ने ट्रे ले जाकर किचन में रखी, फिर आकर लारेब को हुक्म सादा किया। क्यों? लारेब ने आंखें दिखाते हुए पूछा। इसलिए, दिलावर ने भी दराज पर रखे मरहम को हाथ में लेकर उसे दिखाते हुए कहा। ये मैं खुद लगा लूंगी। दिलावर के मरहम दिखाने पर लारेब ने मनमनाई। ठीक है, लो और लगाओ। दिलावर ने भी मरहम उसे थमा दिया और सीने पर हाथ बांध कर खड़ा उसकी कार्रवाई देखने लगा। लारेब ने मरहम का ढक्कन ही सी करके बड़ी मुश्किल से खोला तो दिलावर ने अचानक मुस्कुराते हुए उसके हाथ से मरहम ले लिया और उसे बेड पर लटा कर उसके जख्मों पर मरहम रखने लगा। लारेब खामोश तमाशाई बनी बस उसे देखती रही। दिलावर ने बहुत ही प्यार से उसके हाथ, पाँव और चेहरे पर मरहम लगाया और हाथ धोने वॉशरूम में चला गया। जब वो वापस आया तो फजर की अजान हो रही थी। वो चुपचाप दोबारा वॉशरूम में चला गया और वुजू करके फजर की नमाज अदा करने लगा। लारेब बिल्कुल चुपचाप तकिए पर सर रख कर दिलावर शाह को देखती रही। देखते देखते न जाने कब वो नींद की गहरी वादी में उतरती चली गई, उसे पता भी ना चला। दिलावर शाह दुआ मांगकर बेड पर आया तो लारेब को सोता पाया। मेरी प्यारी वाइफ, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद मेरे पास आकर इजहार मोहब्बत करोगी। दिलावर ने उसके चेहरे पर नजर जमाते हुए दिल में सोचा और सोने के लिए लेट गया। वो रात भर का जागा था और अब नींद से उसकी हालत काफी बोझल हो रही थी, इसलिए वो सब ख्यालों को झटकते हुए सिर्फ सोने पर तवज्जो देने लगा। सुबह उसकी आंख मामूल से लेट खुली। उसने बुखलाते हुए घड़ी की तरफ देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। ओ, मैं इतना कैसे सो गया? उसने खुद कलामी करते हुए गर्दन मोड़कर देखा तो लारेब को बेखबर सोता पाया। लगता है दुआ के जेर असर मोहतरमा खूब सो रही हैं। दिलावर ने प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए सोचा और उठकर वॉशरूम में चला गया। बाहर आकर वो सीधा किचन में चला गया और नाश्ते के लिए अंडा फ्राई करने लगा। अंडा फ्राई करने के बाद उसने ब्रेड टोस्ट किया और ट्रे में रखकर लारेब के पास चला आया। लारेब, मेरी जान, सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाओ। दिलावर शाह ट्रे टेबल पर रखकर उसके सर पर सवार होते हुए बोला, मगर वहाँ मोहतरमा बहादुर साहबा लब सिले खामोशी से नींद के मजे ले रही थी। लारेब, अब के बाद दिलावर शाह ने उसे कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा। तभी लारेब ने मुंदी मुंदी आंखें खोली और अपनी हैजल ग्रीन आंखों से उसे घूरते हुए इशारे में जगाने की वजह पूछने लगी। मोहतरमा, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर दुआ भी खानी है और मरहम भी लगाना है।
दिलावर ने اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کافی جھجھلاتے ہوئے کہا، ارے ہاں، ناشتہ، دعا۔ لاریب نے دھیرے سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً دلاور شاہ نے اسے سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ واش روم سے فارغ ہونے کے بعد دلاور نے بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروا کر دوائی کھلائی۔ اب لیٹ جاؤ، دلاور نے مرہم ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے حکم سادہ کیا، پھر یاد آنے پر اسے سہارا دے کر لٹایا اور مرہم لگانے لگا۔ مجھے آفس میں کچھ کام ہے تو میں اب چلتا ہوں، تم ایک کام کرو، چپ چاپ سو جاؤ، آفس سے 2 گھنٹے میں لیٹ آؤں گا، وہ کھانا ساتھ ہی لیتے آؤں گا۔ لاریب کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر دلاور شاہ نے شاور لیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے لاریب سے کہا، جو بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی دلاور شاہ کی کارروائی دیکھ رہی تھی، کیا ہوا؟ بہت اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ بال بنانے کے بعد جب وہ پلٹا تب بھی لاریب کی نظریں خود پر مرکوز پائی۔ آخر اس نے ہنستے ہوئے پوچھ لیا، میں نے یہ کب کہا؟ اس کی بات پر لاریب نے روح پھیرتے ہوئے گویا ہوئی، تم نے نہیں، مگر تمہاری ان ہیزل گرین آنکھوں نے ضرور کہا ہے۔ دلاور نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اٹل لہجے میں کہا، تمہاری خوش فہمی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ لاریب نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور جمائی لینے لگی۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، دلاور نے بجھے بجھے دل سے کہتے ہوئے اسے سہارا دے کر لیٹنے میں مدد کی اور خاموشی سے آفس کے لیے نکل گیا۔ دلاور شاہ آفس میں بیٹھا چند ضروری فائلوں پر نظر مار رہا تھا کہ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فائل بند کی اور موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ وعلیکم السلام دا جان۔ دا جان، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ اپنی بتائیں؟ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں۔ دا جان نے نہ جانے کیا کہا کہ دلاور شاہ کا کہکا اچانک ہی فضا میں گونج اٹھا۔ نہیں دا جان، ایسی بات نہیں، میں آپ کو بھول جاؤں یہ ہو نہیں سکتا، روز تو آپ سے باتیں کرتا ہوں، ہاں بس آپ کے پاس نہیں پہنچ پا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہوں۔ دلاور شاہ نے دا جان کو اطمینان دلاتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کیے اور فون سائڈ پر رکھ دیا۔ فون رکھ کر اس نے گہری سانس لی اور دوبارہ سے فائل پر توجہ مرکوز کر لی۔ جہاں جہاں اسے دستخط کرنے تھے وہاں دستخط کر کے اس نے فائل بند کر دی اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کا من چاہا کہ شاہ پیلس جائے اور کھانا پیک کروا کر گھر لے جائے، کیونکہ ہوٹل کا کھانا اسے زیادہ پسند نہیں تھا۔ اس نے گاڑی شاہ پیلس کے راستے پر ڈال دی۔ وہ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے پاس روک دی اور پارسل کروا کر دوبارہ سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ میری بیوی گھر کا کھانا دے کر پوچھ گچھ کرتی تو کیا جواب دیتا، اس لیے اس کھانے سے ہی کام چلا لینا، دلاور نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ لاریب سو رہی ہوگی، اس لیے وہ دبے پاؤں کے چمچ گیا اور کھانا ٹیبل پر رکھ کر بالکل خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ آج اسے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ شاور لینے لگا۔ شاور لینے کے بعد اس نے ڈھیلا ڈالا سا ٹراؤزر پہنا اور تولیے سے بال خشک کرتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بدتمیز انسان، تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کیا؟ لاریب کب سے آنکھیں موندے یوں ہی لیٹی تھی اور جب آنکھ کھلی تو سامنے دلاور شاہ کو بغیر شرٹ میں دیکھ کر بڑبڑائی، تم جاگ رہی ہو؟ لاریب کی بات پر دلاور شاہ نے فوراً تولیے کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور دراز سے شرٹ نکالتے ہوئے بولا، جی ہاں، جاگ بھی رہی ہوں اور تمہاری بے شرمی بھی دیکھ رہی ہوں۔ لاریب نے کوفر سے چبا چبا کر کہا، تو مت دیکھو نا، میں نے کہا تمہیں دیکھنے پر مجبور کیا ہے۔ دلاور نے شرٹ پہنتے ہوئے بہت ہی لاپرواہی سے جواب دیا، دیکھنے پر مجبور ہوں؟ لاریب نے منمنائی، ارے مجبور کیوں ہو؟ مانا کہ تمہارے ہاتھ اور پیر میں تکلیف ہے جس وجہ سے مجبوری ہے، مگر تمہاری آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، تم آنکھیں بند کر لو، سمپل یار۔ ویسے بھی میں ہمیشہ شرٹ روم میں ہی پہنتا ہوں، وہ تو تمہاری وجہ سے اندر پہننا پڑ رہا تھا اور آج مجھے لگا تم سو رہی ہو، بس، میرا اور کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دلاور اب شرٹ پہن چکا تھا اور بہت ہی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے پہلے کہ لاریب کچھ بولتی وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کھڑا ہو چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے کھانا ٹرے میں سجایا اور لاریب کے پاس بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ ابھی اس نے 4-5 نوالے ہی کھلائے تھے کہ لاریب بول پڑی، تم بھی کھاؤ نا، اسے مجھے ہی کھلاتے رہو گے کیا؟ پہلے تمہیں کھلا دوں پھر میں کھا لوں گا، دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ایک نوالا مجھے کھلاؤ اور ایک تم کھاؤ۔ لاریب نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر مرکوز کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، ٹھیک ہے مہرانی صاحبہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کہتے ہوئے دلاور نے اگلا نوالا خود کے منہ میں رکھ لیا۔ اب دلاور بہت ہی پیار سے ایک نوالا خود کھاتا اور دوسرا اسے کھلاتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے لاریب کو دوا کھلائی اور اسے سہارا دے کے لٹا دیا۔
लाड़ेब चुपचाप लेट गई और नजरें दिलावर शाह पर जमा दी, जो मरहम उठाकर उसके जख्मों पर धीरे धीरे लगा रहा था। दिलावर ने हाथ पैर पर मरहम लगाया, फिर चेहरे पर लगाने लगा। लाड़ेब की नजरें अब भी दिलावर शाह पर थी। मरहम लगाने के बाद उसे टेबल पर रखते हुए दिलावर शाह ने शरारत से कहा, मोहतरमा बहादुर साहिबा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि बंदा गुड़ गुड़ कर नजर ही लगा दे। और न जाने लोग कैसी कैसी फहमी में मुतला हो जाते हैं। लाड़ेब ने कंधे उचकाते हुए मुंह बिगाड़ कर कहा। लाड़ेब की बात पर न जाने दिलावर शाह को क्या हो गया कि उसने अचानक एक झटके से लाड़ेब की कमर में हाथ डालकर उसे बैठाते हुए उससे एकदम करीब कर लिया। सच कहो, क्या मैं तुम्हें जरा अच्छा नहीं लगता? उसने लाड़ेब की आंखों में सीधा देखते हुए पूछा। आउच, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। उसकी बात को नजरअंदाज करती लाड़ेब दर्द से बिलबिला उठी। पहले मुझे जवाब दो, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं? दलावर ने उसकी कमर पर अपनी गिफ्ट मजबूत करते हुए अपना सवाल दोहराया, जबकि नजरें हनहन उसके चेहरे पर जमी हुई थी। आउच! दलावर की गिफ्ट सख्त होते ही वो दर्द से करा उठी। एक मोती टूट कर उसके गाल से फिसलता हुआ दिलावर शाह के हाथ पर जा गिरा। दिलावर शाह ने फिर भी उसे नहीं छोड़ा। इस वक्त उसे क्या हो गया था वो खुद भी समझने से कासर था। बस ये काम बहुत दिल एक बार लाड़ेब के मुंह से इकरार सुनने का हवाशमान था। लाड़ेब के आंसू तवातर से गिरने लगे और दिलावर शाह के हाथों को भिगोने लगे। लाड़ेब, तुम ठीक तो हो? उसके मुसलसल गिरते आंसू ने उसे जैसे होश में लाया था। लाड़ेब ने उससे दूर होना चाहा। सॉरी, दिलावर ने शर्मिंदगी से कहते हुए अपना हाथ उसकी कमर पर से हटाया। लाड़ेब की तेज लहर दर्द की तेज लहर लाड़ेब के पूरे वजूद में दौड़ गई। आंसू तो जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लाड़ेब, लाड़ेब, क्या हो गया है तुम्हें? रो क्यों रही हो? दिलावर शाह ने तड़प कर कहा और आहिस्ता से उसे लटा दिया। कुछ नहीं। लाड़ेब ने इतना कहते ही लब बीच लिए। तुम आराम करो। दिलावर को लगा कि उसकी हरकत पर लाड़ेब इस कदर रोने लगी है, इसलिए वो सर झुकाकर कहता हुआ वहां से निकलकर सोफे पर आकर डैस आ गया। ये मुझे क्या हो गया था? जब मुझे मालूम है कि वो मुझसे नफरत करती है, तो क्यों मैं इकरार सुनने का तमन्नाई हूँ? दिलावर ने सोचते हुए अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया और आंखें मूंद ली। चंद सेकंड गुजरने के बाद जब उसने आंखें खोली तो अपनी हथेली पर लगे खून के निशान देखकर बुखलाता हुआ लाड़ेब के पास आया। लाड़ेब आंखें बंद मूंदे लेटी थी। उसकी आंखों से आंसू तवातर से बह जा रहे थे। दलाल शाह ने अचानक ही धीरे से उसे करवट के बल किया। उसकी कमीज उठाकर देखी तो दंग रह गया। बदतमीज, ये क्या हरकत है? लाड़ेब, जो आंखें मूंदे लेटी थी, दिलावर शाह की हरकत पर तरफ कर बोली। चुप, एकदम खामोश हो जाओ। दिलावर शाह ने उसके मुंह पर उंगली रखते हुए साथी से कहा और उसे सहारा देकर उल्टा लटा दिया। दिलावर, प्लीज जाओ यहाँ से। लाड़ेब ने फिर रोते हुए तरफ कर कहा, तुमने इन जख्मों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? दिलावर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी पीठ पर नजरें जुमाते हुए कहा, जहां जगह जगह पर जख्मों के निशान थे, शायद तेजी से फिसलते हुए उसकी पीठ ज्यादा जख्मी हो गई थी और दिलावर के साथी से पकड़ने पर उनमें से खून की बूंदें नमूदार हो गई थी। जवाब दो। दिलावर शाह उसके जख्मों को देखता हुआ दहाड़ा। वो मुझे मुनासिब नहीं लगा। उसके अचानक दहाड़ने पर लाड़ेब हिल सी गई। फिर मध्यम लहजे में रुक रुक कर बोली, मैं शोहर हूँ तुम्हारा, ना महरम नहीं। इतना हक तो रखता हूँ कि तुम्हारे जख्मों को देखकर उन पर मरहम रख सकूं। दिलावर शाह ने गुस्से से सुरख चेहरे के साथ कहा और धीरे धीरे मरहम लगाने लगा। मरहम लगाने के बाद उसने बहुत ही एहतियात से लाड़ेब को सीधा किया और चादर उसके वजूद पर डालता हुआ तेजी से कमरे से क्या घर से ही निकलता चला गया। वो सीधा शाह पैलेस पहुंचा। अपने कमरे में जाकर उसने खूब सिगरेट फूंक डाली। उसके ज़हन में सिर्फ यही बात गर्दिश कर रही थी कि लाड़ेब ने उसे इतनी बड़ी चोट छुपाई, और क्यों छुपाई ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। उसे ये सोच कर तकलीफ हो रही थी कि लाड़ेब उस पर इतना भरोसा नहीं करती कि अपनी तकलीफ ही खुलकर बता सके। वो सोचते हुए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता रहा। तभी अजान की आवाज़ पर उसने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल डाला और वाशरूम में जाकर वजू करने लगा। नमाज अदा करके उसने कुरान पाक की तिलावत तब की जब तक मगरिब की अजान ना हो गई। वो दोबारा जाए नमाज पर खड़ा हो गया। नमाज मगरिब अदा करने लगा। नमाज से फारग होकर वो अपने खूबसूरत जहाज़ी साइड बेड पर नीम दराज हो गया। कुछ ही देर में वो होशो हद से बेगाना हो गया। जब वो नींद से बेदार हुआ तो रात के 10 बज रहे थे। वक़्त देखते ही उसे लाड़ेब की फिक्र होने लगी कि आया उसे कोई ज़रूरत तो नहीं पेश आई होगी। इस ख्याल के आते ही वो फौरन से बेशतर अपना हुलिया दुरुस्त करता कमरे से निकल गया। वो बहुत ही उजरत में मेन गेट दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि पीछे से आती बशीर की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए।
साहब जी खाना? बशीर ने सर झुकाते हुए अदब से कहा, आप लोग खा लीजिए, मैं बाहर खा लूंगा। उसने गर्दन मोड़ते हुए कहा और दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। उसे बाहर आता देखकर फौरन गेट पर खड़ा मुलाजिम दौड़ता हुआ गाड़ी तक आया और फ्रंट डोर खोलकर अदब से खड़ा हो गया। शुक्रिया, दलाल शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और गाड़ी भगाते हुए गेट से निकलता चला गया। घर पहुंचने से पहले उसने खाना खरीदा और फिर घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। तकरीबन 15 मिनट में वो घर पहुंच चुका था। दरवाजा वाक करते ही खामोशी और अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। वो ठंडी सांस भरता हुआ सीधा किचन में चला आया। उसने जल्दी जल्दी खाना प्लेट में निकाला और बेडरूम का रुख किया। तुम आ गए? मुझे तो लगा था कि तुमने घर न आने की कसम खा ली है। उसे खाना लेकर कमरे में आता देखकर लाड़ेब फट पड़ी। तुमने मुझे मिस किया क्या? उसने हैरत से अपनी नीली कांच सी आंखों को फैलाते हुए पूछा। मिस नहीं किया, बस लेटे लेटे बोर हो गई हूँ। ये तो फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, हाथ में बहुत तकलीफ जो है। कहते कहते अचानक लाड़ेब की खूबसूरत हैजल ग्रीन आंखों में पानी जमा होने लगा। अब मैं आ गया हूँ ना मिसेस दिलावर शाह, तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। लाड़ेब के अंदाज पर दिलावर ने खुश होते हुए खाना उसके सामने रखते हुए कहा। सच में आज लाड़ेब को बीवियों वाले रूप में देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो मन ही मन में खुश होता छोटे छोटे नवाले उसे खिलाने लगा। तुम्हें भूलने की बीमारी है क्या? लाड़ेब ने 3 लुकमे के बाद सर के इशारे से नवाला मुंह में लेने से इनकार करते हुए पूछा। नहीं तो, दलाव शाह ने काफी चौंकते हुए कहा। वो तो ये सोचने लगा कि आखिर अब उसने कौन सी गलती कर दी जिसके लिए मोहतरमा साहिबा उसे भूलने के हताब से नवाज रही थी। तो फिर तुम क्यों नहीं खा रहे? सिर्फ मुझे ही खिलाए जा रहे हो? लाड़ेब ने मुंह फैलाते हुए हफ्की का इजहार किया। ओह सॉरी मोहतरमा, सच में मैं भूल गया था, दिलावर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और लुकमा खुद के मुंह में रख लिया। खैर से आधे घंटे में दिलावर शाह लाड़ेब के सारे कामों से फारिग हो चुका था। अब उसने खुदा की बारगाह में खड़ा होना था, क्योंकि आज सोने की वजह से उसने इशा की नमाज अजान होते ही अदा नहीं की थी। नमाज से फारिग होकर वह लाड़ेब के बिल्कुल बराबर बेड पर बैठ गया। नींद नहीं आ रही क्या? दिलावर ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, जो मुसलसल छत को घूर रही थी। नहीं, कितना सोऊंगी? उसने बेजारियत से कहा। तब ठीक है, दिलावर ने मुस्कुराकर कहते हुए लाड़ेब को सहारा देकर बिठाया। उसके बिठाने पर लाड़ेब ने इशारे से आंखें उचकाते हुए पूछा, क्या? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें कंपनी दे दूं। चलो आज हम दोनों अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ के बारे में एक दूसरे को मजे मजे के वाकया बताते हैं। दिलावर ने जट तजवीज पेश की। लाड़ेब बेचारी तो हर तरफ से मजबूर थी। सो बगौर उसके चेहरे पर नजरें टिकाए बोली। दिलावर शाह ने धीरे धीरे अपनी कॉलेज लाइफ के किस्से सुनाए। लाड़ेब उसकी पापा कभी मुस्कुरा देती तो कभी खिलखिलाने लगती। उसका मतलब है तुम इतने पेटू थे? आखिरी बात पर लाड़ेब ने कहकर लगाते हुए कहा। कुछ देर कबल तन्हाई को सोचकर जो पानी लाड़ेब की आंखों में जमा हो रहे थे, अब उसकी जगह हंस हंस का पानी जमा होने लगा था। लाड़ेब को देखकर दिलावर शाह जैसे जी ही उठा था। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मिसेस दिलावर शाह बागौर उसे सुन रही थी, बल्कि सुनकर एंजॉय भी कर रही थी। पेटू नहीं था, खाते पीते घराने से था यार। दिलावर शाह ने उसके मुस्कुराते चेहरे को अपने दिल में उतारते हुए गर्दन अकड़ा कर कहा। लाड़ेब ने इसकी बात पर तायीद की। अब दिलावर ने मोबाइल में से उसे स्टेट्स खबरें वगैरह दिखानी शुरू कर दी ताकि उसका वक्त आसानी से कट सके। दिलावर शाह उसे बताते बताते बैठे से लेट गया। कुछ पल न्यूज़ चलता रहा, फिर अचानक ही गाने के बोल फिजा में गूंज उठे। बोल दो ना जरा जो है दिल में छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। गाना सुनते ही लाड़ेब की सांसें तेज चलने लगी। तभी दिलावर का सर उसके कंधे से आ लगा। दिलावर की हरकत और गाने के बोल पर उसने सिटपटा कर दिलावर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही लाड़ेब ने इत्मीनान की सांस ली, क्योंकि दिलावर शाह की आंखें बंद थी और कुछ देर कबल उसने पेड़ पर जो हाथ रखकर मोबाइल पकड़ा हुआ था वो सोए हुए अचानक ही लाड़ेब के कंधे से आ लगने से बेड पर गिर गया था। अब क्या करूं, ये सोचते हुए पहली बार लाड़ेब ने बहुत ही नर्म आवाज में उसका नाम लिया था। दिलावर। उसे अपनी ही आवाज़ आज अजनबी महसूस हो रही थी, शायद इसलिए कि आज तक उसने दिलावर को अच्छी तरह से मुखातब करके नहीं पुकारा था, और पुकारा भी तो कब, जब वो नींद की गहरी वादियों में उतर रहा हुआ था। उसने एक बार फिर उसे पुकारा, मगर शायद वो बहुत गहरी नींद सो रहा था, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया। लाड़ेब को अब उस गहरी नींद से जगाना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए उसने सोचकर वो भी यूं ही लेट कर चुपचाप सो जाए। अपनी
اپنی سوچ کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے لاریب نے اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے لیٹنا چاہا اور اسی چکر میں اس کے منہ سے چیخ برآمد ہو گئی۔ لاریب کی چیخ پر اس نے بکھلاتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سیدھے لاریب کو گلے سے لگا لیا۔